ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां और मैं हूं पूजा भारती। श्रोताओं, ज्ञान को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती। ये जितना अर्जित किया जाए उतना कम है। ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से न केवल हम अपने करियर को दिशा देते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के उत्थान के लिए भी कार्य कर सकते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आते हैं शिक्षा जगत की जुड़ी जानकारियाँ। और करियर सेगमेंट में होती है किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने की जानकारी। इसके साथ ही आप जानते हैं कहाँ है रोजगार की संभावनाएं और बीते सप्ताह के इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। जानते हैं क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में। जानिए इग्नू में एडमिशन लेने की प्रक्रिया। इग्नू में दिसंबर 2023 के असाइनमेंट्स जमा करने की तारीख बढ़ाई गई। इग्नू के NCIDS द्वारा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए आवेदन 29 अक्टूबर तक। इग्नू मना रहा है ऑब्जर्वेशन विजिलेंस अवेयरनेस वीक। जानिए इग्नू के प्रोग्राम पशु कल्याण में डिप्लोमा के बारे में। करियर सेगमेंट में लीजिए जानकारी फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में करियर बनाने की। जानेंगे क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। आइए जानते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे NAAC द्वारा A++ ग्रेड की मान्यता प्रदान की गई है। इस यूनिवर्सिटी में वो सभी विद्यार्थी नामांकन करा सकते हैं जिन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आयु सीमा नहीं है। इग्नू में एडमिशन लेने की प्रक्रिया बहुत सरल है। वर्ष में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जहां शिक्षार्थी इग्नू के विभिन्न स्कूल द्वारा चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू में प्रवेश लेने के बाद आपको इग्नू की तरफ से बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। इग्नू में एडमिशन लेने के दौरान रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चुनना होता है और रीजनल सेंटर पर एडमिशन, असाइनमेंट्स और एग्जामिनेशन से संबंधित कार्य होते हैं। और इग्नू के स्टडी सेंटर पर सीधे ही अपनी पाठ्यक्रम संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों से संचालित कई कार्यक्रमों में शिक्षार्थी एडमिशन लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिसंबर 2023 के ऑनलाइन प्रोग्राम और ODL प्रोग्राम के असाइनमेंट्स जमा करने की डेट बढ़ाई गई है। अब शिक्षार्थी 31 अक्टूबर 2023 तक अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इग्नू के स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को भेज सकते हैं, जिसमें नए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी आइडियाज हों। बेस्ट एंट्रीज को पुरस्कृत किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज यानी SOEDS के अंतर्गत शिक्षार्थी पशु कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। PGDAW कार्यक्रम पूरे भारत में पशु कल्याण पेशेवरों और पशु कल्याण पेशेवर के रूप में अपना करियर बनाने के इच्छुक स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए है। ये 1 साल का कार्यक्रम है जो किसी भी विषय में किसी भी डिग्री के साथ स्नातक द्वारा किया जा सकता है।
कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। खुली और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विज्ञान आधारित पशु कल्याण शिक्षा प्रदान करना और पशु कल्याण से संबंधित सामाजिक रूप से जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए क्षमता का निर्माण करना है। पशु कल्याण के बारे में सबसे बड़ी चिंता कृषि में पशुधन उत्पादन से संबंधित रही है और इस प्रकार कृषि पशु कल्याण ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। इसीलिए इग्नू के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज यानी SOEDS द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में एडमिशन लेकर शिक्षार्थी अपना करियर बना सकते हैं। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ऑब्जर्वेशन विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक हर यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों में मनाया जा रहा है। इस बार का नारा है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी इसका आयोजन किया जा रहा है और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। ये थी शिक्षा संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए लेते हैं फूड और न्यूट्रिशन साइंस में करियर बनाने की जानकारी। लोगों की बदली जीवन शैली और खान पान की खराब आदतों का सबसे ज्यादा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हाल के दिनों में लोगों के बीच में बैलेंस्ड डाइट को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लेकिन न्यूट्रिशंस के हिसाब से हमें सुझाव देते हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको भी फूड साइंस और न्यूट्रिशन में रुचि है तो आप भी इसमें करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में करियर प्लान करने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषय लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी होम साइंस और फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग में BSc, फूड साइंस में माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में BSc ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी किया जा सकता है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप इन्हीं विषयों में MSc भी कर सकते हैं। इस फील्ड में रिसर्च का भी काफी स्कोप है। हायर स्टडीज करने के बाद इस फील्ड में मौके भी बहुत मिलते हैं। अगर आपको फूड इंग्रेडिएंट्स में रुचि है और अलग अलग पकवानों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना व उनके हिसाब से डाइट में परिवर्तन करना पसंद है तो आप इस फील्ड में जरूर आएं, क्योंकि इसमें आपको नियंत्रित डाइट का सही प्लान करने का तरीका सिखाया जाता है। आप सरकारी क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों में अपना करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में कई तरह के न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं, जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। ये हॉस्पिटल, आउटपेशेंट क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में काम करते हैं। इसमें रोगियों की बीमारियों के हिसाब से उनका डाइट चार्ट प्लान करना होता है। मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट, ये न्यूट्रिशनिस्ट क्लिनिकल और फूड साइंस एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बड़े संस्थानों में काम करने वाले एक्सपर्ट्स का मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा इन्हें न्यूट्रिशनिस्ट और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी दी जाती है। कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट, ये सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब और डे केयर सेंटर्स में काम करते हैं। इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम न करके पूरे समुदाय पर फोकस किया जाता है। न्यूट्रिशन एडवाइजर, ये एक्सपर्ट्स बिना किसी संस्थान से जुड़े किसी डॉक्टर की तरह अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को न्यूट्रिशन से जुड़ी सलाह और मार्गदर्शन देते हैं। इस तरह की फ्रीलांसिंग में भी अच्छी संभावनाएं मौजूद है। ये थी जानकारी फूड एंड न्यूट्रिशन में करियर बनाने की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आइए जानते हैं कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ और सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। 13 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.mha.gov.in।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें यहाँ की वेबसाइट है www.cdot.in। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.aai.aero। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें यहाँ की वेबसाइट है www.iocrefrecruit.in। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आइए जानते हैं बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 22 अक्टूबर 1962 को भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित की गई। 23 अक्टूबर 1850 को महिलाओं के अधिकारों को लेकर पहली बार अमेरिका में नेशनल वुमेन राइट कॉन्वोकेशन शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 25 अक्टूबर 1964 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक बनाया और इस टैंक का नाम दिया गया विजयंत। 26 अक्टूबर 1890 को समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ। 27 अक्टूबर को हर साल विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा 2005 से किया गया। ये था बीते सप्ताह का इतिहास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकार का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई। कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के साथ विवाद ना पैदा करे, विश्व में शांति रहे, व्यापार बढ़े, अर्थव्यवस्था सुधरे, सामाजिक विकास हो, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। वैसे तो यूएन डे का पूरा एक सप्ताह होता है जो 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलता है और इसी सप्ताह में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये थी जानकारी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर पूजा भारती और तरन्नुम जहां के थे और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। अनुमति दीजिए पूजा भारती और तरन्नुम जहां को नमस्कार। शिक्षा